मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण की प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस के मन में ये सवाल उठता है कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्यार करते थे तो उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण राधा से विवाह क्यों नहीं करते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से कई कथा प्रचलित है, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार यह माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपने आत्मा में ही रमन करते हुए ही आनंदित रहता है और उसे आनंद की आहुति के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और श्री कृष्ण को अलग कभी नहीं किया जा सकता। ऐसे में राधा और श्री कृष्ण की शादी होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़ के देखा है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनके अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। वे विरजा पे नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र और सेवक श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगी। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोक का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण के बचपन में ही विछोक हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल के बारे में पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप के वजह से रामा अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा ने कृष्ण को जब पहली बार देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया थी। राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं वे पहली बार गोकुल अपने पिता ब्रजभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत द्वीप पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वे उनकी प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावड़ी होकर नाचने लगती थी और वे उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाते थे। जब गांव में राधा और श्री कृष्ण की प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी पहले से ही रयाण के साथ हो चुकी है और वे कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा से उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं बनना तारनहार। मैं तो अपनी गाय और ग्वालनों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। तो क्या मैं
इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्यार करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्भ मुनि उन्हें हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्भ मुनि उन्हें अंत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे, और फिर उन्होंने यह कहा कि मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्भ मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण जिस और संकेत करते हैं कि तुम ही वो महापुरुष हो जिसके बारे में सालों से ऋषि मुनि ये चर्चा करते आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। फिर इसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई पणियार से हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद राधा का ना तो मेरे प्रति प्रेम कम हुआ और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए आप भी किसी से प्रेम करते हो और आपसे उसकी शादी नहीं होती तो निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसे कि श्री कृष्ण ने किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्री कृष्ण और राधा की प्रेम की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।